पीयूष शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में पल पल तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर जगह अगर हम देखें तो गतिविधियां अलग अलग हो रही हैं, लेकिन एक चीज जो बरकरार है वो ये कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे लगातार कांटेक्ट में है 7-8 दिन से। बिल्कुल, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस लगातार पिछले 7-8 दिन, क्या मैं कहूं कि पिछले 15 दिन से लगातार संपर्क में हैं। हाँ। और उनके संपर्क की ही वजह रही है कि शिवसेना में दो फाड़ हो गई। शिवसेना के 39 विधायक जो हैं वो एकनाथ शिंदे के खेमे में चले गए और ऐसे में साफ है कि अब जो तस्वीर निकल के आई है कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, अब नई सरकार का गठन होना है। जो सूत्र बता रहे हैं एकनाथ शिंदे के बागी गुट और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कुछ ऐसी बातें हो चुकी हैं और अब उन बातों को आगे अमली जामा पहनाना है। जल्द ही देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की तरफ से कोई साझा फैसला लिया जा सकता है और जल्द ही राजभवन का रुख भी देवेंद्र फडणवीस करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, लेकिन अभी विधान भवन की तरफ से जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें बताया गया है जो विशेष सत्र आयोजित करने वाले थे वो अभी स्थगित किया गया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा अभी दे दिया है। तो मौजूदा समय में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र की सियासत की जो तस्वीर है वो धीरे धीरे अब क्लियर होती जा रही है कि होने क्या वाला है। बिल्कुल अंशिका, चूंकि विशेष सत्र आयोजित किया गया था, फ्लोर टेस्ट, यानी जो अगाड़ी सरकार है वो अपना बहुमत साबित करे कि सदन में उसका बहुमत है या नहीं है। चूंकि अगाड़ी सरकार के जो मुखिया थे उन्होंने ही अपना इस्तीफा दे दिया, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया और ऐसे में मुख्यमंत्री के इस्तीफे के साथ ही साथ उसकी पूरी कैबिनेट का इस्तीफा हो जाता है। तो अब चूंकि सरकार ही का अस्तित्व तो नहीं रह गया है, अब तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर जब तक नया मुख्यमंत्री नहीं चुना जाता है तब तक उद्धव सर्व करेंगे। तो ऐसे में साफ है कि अब की स्थितियां कि फ्लोर टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, सरकार ने अपने आप को बैकफुट पे ले लिया है। तो लिहाजा अब नए दल को, नए लोगों को मौका दिया जाना है राजभवन की तरफ से, ये कि क्या आपके पास बहुमत है और अगर बहुमत है तो आप सरकार बनाइए और सदन में अपना बहुमत साबित करिए। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अब देखिए, क्योंकि खुद ही उद्धव ठाकरे ने सरेंडर कर लिया है और उद्धव ठाकरे खुद बैकफुट पर आ गए हैं, तो ऐसे में रास्ता क्लियर हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब देखिए, तो कल तक ये बातें सामने आ रही थी कि 50-50 का फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी के बीच और एकनाथ शिंदे के बीच तय हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक चुनौती बीजेपी के लिए अपने पुराने विधायकों को लेकर भी होगी पीयूष, क्योंकि नए जब विधायक, जो ये बागी विधायकों को जिम्मेदारी दी जाएगी तो कहीं ना कहीं जो पुराने विधायक हैं उनके पत्ते जरूर कटेंगे कुछ जिम्मेदारियों से। अंशिका, बिल्कुल, जो आपके पुराने साथी हैं उनके पत्ते जरूर कटेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले ही कहा है कि कैडर बेस पार्टी है और कैडर बेस पार्टी में ये साफ होता है कि हर व्यक्ति कार्यकर्ता होता है और ऐसे में पहला मोटिव यही है कि सत्ता में किसी तरह से आए और अब सत्ता मिल रही है। ठीक है पीयूष, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।